उग्रवाद बनाना चाहती है, आतंकवाद बनाना चाहती है, नक्सलवाद बनाना चाहती है, अगर हमें प्रशासन अलगाववाद बनाना चाहती है, ये काम हम लोग अलग राज्य के लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय भी हमें नक्सलाइट कहते थे, उस समय भी हमें अलगाववाद कहा जाता था, उस समय भी हम लोगों ने प्रशासन का सामना किया था और अलग राज्य का निर्माण हुआ है। साथी, अगर आज भी हमारे सामने परिस्थितियां पैदा की जाती है तो हम लोग समय अनुसार हम लोग उस बागी बनने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर हमारे भावनाओं के साथ कोई खेलता है तो एक लिमिटेशन है बर्दाश्त करने का भी, एक क्षमता भी है लड़ने थी बर्दाश्त करने का। जिस दिन लिमिटेशन क्रॉस होगा 9 तारीख को, तो क्रॉस आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उसमें हम लोग या तो पुष्कर महतो रहेगा या जिला प्रशासन कैलाशपति मिश्रा का स्थापित करके रहेगा। कि कैलाशपति मिश्रा झारखंड अलग राज्य का विरोधी था। झारखंड के इतिहास को मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, झारखंड का इतिहास और इज्जत लूटने का काम किया जा रहा है। संजय सेठ पर सीधी कार्रवाई होना चाहिए, उनकी लोकसभा की सदस्यता जानी चाहिए। रघुवर दास जी का नाम है, तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि उन्होंने संविधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना किया है, इसलिए रघुवर दास के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैलाशपति मिश्रा ने देश के अंदर कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिसकी प्रतिमा का 24 घंटा सुरक्षा का व्यवस्था करवा दिया है? और ये खर्च का वाहन कौन करेगा? ये हम झारखंडी जनता का पैसा है जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, उस पैसा का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है साथी। इसलिए जितने दिन सिक्योरिटी में लगाया गया है वो राशि की वसूली भी राज्य सरकार करे। कि इस तरह से कौन सा तत्व है, कौन सी ताकत है जो कैलाशपति मिश्रा का प्रतिमा को सुरक्षा देने का काम कर रही है? जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 18 जनवरी 2013 का, वो 2013 का अनुपालन हो, प्रतिमा निर्माण के लिए जो आहर्ता रखी गई है, कोर्ट ने जो मनाही किया गया है उसी को लेकर किया जा रहा है। और हम इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में रांची जिला प्रशासन से विनम्र आग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि रांची जिला प्रशासन इस संविधान का अनुपालन करे, अवमानना ना होने दे और जो प्रतिमा लगाया गया है कैलाशपति मिश्रा का 9 जून से पहले हटा दिया जाए। जिस प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगी थी उसको देन एंड देयर हटा दिया गया था। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा और झारखंड के लोग, झारखंड के तमाम लोग, कि ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का उसका अवमानना ना हो, उसकी रक्षा हो और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए और सबकी झारखंडी भावनाओं का कदर होना चाहिए। इसलिए जिला प्रशासन जिस तरह से जो लोग यहाँ पर लगाए हैं प्रतिमा को और दायित्व तो लिया है कि हमने लगवाया है, ताल ठोक के कहने का काम किए हैं रांची के सांसद संजय सेठ जी। मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि संजय सेठ पर सीधी कार्रवाई होना चाहिए, उनकी लोकसभा की सदस्यता जानी चाहिए। इसमें आपका उद्घाटनकर्ता में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का नाम है, तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि उन्होंने संविधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना किया है, इसलिए रघुवर दास के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसी प्रकार से कैलाशपति मिश्रा स्मारक समिति के जो लोग हैं जिन्होंने ताल ठोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अवमानना किया है, इसलिए उनके खिलाफ भी समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बार बार जिला प्रशासन को पत्र लिखा हूं, उनको पत्र लिख के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराए हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवमानना हो रहा है। यहाँ पर कैलाशपति मिश्रा का स्टेचू आप लगा दिए हैं, स्थापित किया गया है। नगर निगम इसके लिए दोषी है, जिला प्रशासन दोषी है, रांची के माननीय सांसद दोषी है, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास दोषी है। इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सब कुछ को अभी भी ताक में रखा गया है। साथी, आप देखेंगे कि मोराबादी में शहीद आजम का भगत सिंह की स्टेचू लगा दिया गया था, उसको आपने बिना किसी देरी किए आप हटा देते हैं। और इधर आप इस कैलाशपति मिश्रा का स्टेचू क्यों रखे हुए हैं? तो मैं जिला प्रशासन का जो दोहरी चरित्र है वो सामने आना चाहिए कि दोहरा नीति, एक प्रतिमा हटाने के लिए दोहरा रणनीति क्यों हो रहा है? कहीं का आदेश नहीं है। आप जो आदेश प्रशासन के द्वारा दिखाया जा रहा है वो फॉल्स, सरासर गलत आदेश है। उस आदेश की भी जांच होनी चाहिए।
अगर वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर का कोई आदेश है तो वो भी दिखाया जाना चाहिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। प्रशासन के लोग हमें डराने और धमकाने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग डरने धमकाने वाले नहीं हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लेकर आपके सामने, ये हार्ड कॉपी है, एक एक पन्ना है, मैंने एडीएम को भी व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया है, डीएसपी को भी दिया है, मीडिया के साथियों को भी पढ़ने के लिए दे दिया है, और झारखंड के बुद्धिजीवियों को भी हमने पढ़ने के लिए ये कॉपी दे दिया है कि देखा जाए। झारखंड के बुद्धिजीवी और सोशल एक्टिविस्ट को भी हमने दिया है कि किस प्रकार से झारखंड के इतिहास को मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, झारखंड का इतिहास और इज्जत लूटने का काम किया जा रहा है। आप देखेंगे कि बिरसा मुंडा का स्टेचू जहाँ है, उससे थोड़ा सा आगे शेख भिखारी का स्मारक है, उससे आगे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, उससे आगे आपका शहीद विश्वनाथ शाही का है। ऐसे के कॉरिडोर में आप एक कैलाशपति मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का वो एक नुमाइंदा रहे हैं, उनका स्टेचू आप लगा दे रहे हैं, जो कहीं से न्याय संगत नहीं है, झारखंड के माए माटी के अनुकूल नहीं है और आहर्ता भी नहीं रखते हैं। अगर वो फ्रीडम फाइटर होते और उस दर्जा के होते तो आदमी उस पर विचार करता, लेकिन यहाँ पर वो एक झारखंड अलग राज्य का विरोधी था, जिसका प्रतिमा आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर उठ के प्रशासन के लोग और कुछ पूंजीपति के लोग, पूंजीवादी के लोग, ये लोग स्थापित करके लगा दिए हैं। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से और सरकार से मांग करना चाहता हूँ, आज जिंदा आदमी को सिक्योरिटी नहीं दिया जा रहा है, आज जिंदा आदमी को सिक्योरिटी नहीं दिया जा रहा है, और एक स्टेचू का प्रतिमा को 24 घंटा का आप सुरक्षा व्यवस्था करा दिए हैं। क्या बात हो गया है साथी? कौन सा यहाँ पर दिक्कत आ गया है? मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप अगर सुरक्षा देना है तो बिरसा मुंडा के प्रतिमा को क्यों नहीं दे रहे, जो देश के लिए शहादत दे दिया? आप निर्मल महतो का प्रतिमा में क्यों आप सुरक्षा नहीं दे रहे? अरे आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो साफ सफाई करने वाला को तो आप वहाँ लगा दीजिए। अब विश्वनाथ सहदेव का जो स्टेचू है वहाँ पर सुरक्षा आप नहीं देते हैं, वहाँ पर साफ सफाई का व्यवस्था नहीं करते हैं, तो आप कैलाशपति मिश्रा ने देश के अंदर कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिसकी प्रतिमा को 24 घंटा आप सुरक्षा का व्यवस्था करवा दिए है? और ये खर्च का वाहन कौन करेगा? ये हम झारखंडी जनता का पैसा है जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, उस पैसा का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है साथी। इसलिए जितने दिन सिक्योरिटी में लगाया गया है वो राशि की वसूली भी राज्य सरकार करे कि इस तरह से कौन सा तत्व है, कौन सी ताकत है जो कैलाशपति मिश्रा का प्रतिमा को सुरक्षा देने का काम कर रही है साथी। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश को अवहेलना कर रहा है और शहीद भगत सिंह से भी ऊपर जिसका कद हो गया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए साथी कि प्रशासन में बैठा हुआ झारखंड विरोधी लोग जो झारखंड की खिलाफत कर रहा है, जो यहाँ के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, यहाँ के माई माटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है साथी। और प्रशासन में जो लोग हैं उनके साथ आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार के प्रशासन से फिर एक बार मांग करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवमानना नहीं होना चाहिए कि सच बोलना बगावत है तो समझो हम बागी है। अगर प्रशासन हमें उग्रवाद बनाना चाहती है, आतंकवाद बनाना चाहती है, नक्सलवाद बनाना चाहती है, अगर हमें प्रशासन अलगाववाद बनाना चाहती है, ये काम हम लोग अलग राज्य के लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी हमें नक्सलाइट कहते थे, उस समय भी हमें अलगाववाद कहा जाता था, उस समय भी हम लोगों ने प्रशासन का सामना किया था और अलग राज्य का निर्माण हुआ है साथी। अगर आज भी हमारे सामने परिस्थितियां पैदा की जाती है तो हम लोग समय अनुसार हम लोग उस बागी बनने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर हमारे भावनाओं के साथ कोई खेलता है तो एक लिमिटेशन है बर्दाश्त करने का भी, एक क्षमता भी है लड़ने थी बर्दाश्त करने का। जिस दिन लिमिटेशन क्रॉस होगा 9 तारीख को तो क्रॉस आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उसमें हम लोग या तो पुष्कर महतो रहेगा या जिला प्रशासन कैलाशपति मिश्रा का स्थापित करके रहेगा, या झारखंड आंदोलनकारी लोग रहेंगे, या केंद्रीय राजी पढ़ा केंद्रीय समिति के लोग रहेंगे, हमारी बहनें रहेंगे, हमारे झारखंडी भाई लोग रहेंगे। जो लोग हाथ में चूड़ी पहन के नहीं आएंगे, हाथ में हथियार पकड़ के आएंगे और परंपरागत तरीके से आएंगे। हम बताना चाहते हैं कि हम अपने परंपरा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हम अपने परंपरा के साथ अपने इतिहास को कभी मिटने नहीं देंगे साथी। इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि समय रहते प्रशासन समुचित कार्रवाई करे और कोई खिलाफत हम नहीं करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से
हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ये संविधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रहा है, अवहेलना हो रहा है। मैंने एडीएम को भी इसकी कॉपी दे दिया है और मैंने डीएसपी को भी इसकी कॉपी दी है, कई बुद्धिजीवियों को भी दिया है और मीडिया के लोगों को भी मैंने ये दिया है। और मैं आपके माध्यम से भी मैं भी ये सुपुर्द करता हूँ कि ये इसका पालन अक्षरशः हो और प्रतिमा को जल्द से जल्द हटा दे। कि अबुआ दिसुम अबुआ राज्य का बात बिरसा मुंडा ने कहा था। ऐसी चुटिया स्थित राधा वल्लभ मंदिर में 28 जनवरी 1898 ईस्वी को, और यही चुटिया के प्रांगण से हम लोग संकल्प लेते हैं कि अबुआ दिसुम अबुआ राज्य की रक्षा का दायित्व हम लोगों के ऊपर है। और कोई कालिक पोथना चाहता है, कोई कलंक करना चाहता है, तो अबुआ दिसुम अबुआ राज को हम कलंक नहीं होने देंगे। समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय कैलाशपति मिश्रा भी जवान थे, 23 साल का युवा थे। बताइए कि उस जवान ने क्या क्या अचीवमेंट है उसका, कौन सा काम किए हैं, और उनका प्रतिमा आप लगा दिए हैं। इसलिए जानना चाहिए कि जो झारखंड विरोधी तत्व झारखंड में हावी है और इसमें प्रशासन के लोग भी अंतर्लिप्त हैं, जो लोग झारखंडियों को मिटाने का कोशिश करना चाहते हैं। कि कैलाशपति मिश्रा झारखंड अलग राज्य का विरोधी था, उसी के विरोध स्वरूप झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो अलग राज्य के पक्षधर थे, उन्होंने संपूर्ण क्रांति दल का गठन किया था, जिसमें माननीय हम लोग के श्री इंदर सिंह नामधारी थे, स्वर्गीय समरेश सिंह थे, स्वर्गीय ललित उरांव थे, दूती पहान थे, आपका कड़िया मुंडा थे, ललित उरांव थे, कई लोग जो झारखंड अलग राज्य के पक्षधर लोग थे। लेकिन ये लोग जो झारखंड अलग राज्य का विरोधी था, जिसका प्रतिमा लगाकर झारखंड में क्या कहना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं आप कि सांसद कोष से हमने ये प्रतिमा को लगवाया है साथी। तो क्या संविधान में ये कहीं वर्णन है, ये क्या संसद कोष में इसकी व्यवस्था है कि किसी के प्रतिमा, इंडिविजुअल व्यक्ति का प्रतिमा हम लगा दें? ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। तो जो आदमी शुरू से 92 में संजय सेठ ने कानून तोड़ा था और लालपुर चौक में उसको उठक बैठक करवाया गया था प्रशासन के द्वारा, मैं फिर से चाहता हूं कि उस आदमी को फिर से पनिशमेंट होना चाहिए और उस आदमी को सांसद की सदस्यता को रद्द होना चाहिए, क्योंकि वो संसद का गरिमा को नहीं जानता कि उसकी गरिमा क्या है, उसको अहर्ता नहीं जानता कि उसकी मान मर्यादा कैसे रक्षा किया जाना चाहिए साथी। इसलिए आपके माध्यम से चाहते हैं कि संजय सेठ पर भी सीधी कार्रवाई हो और कैलाशपति मिश्रा स्मारक समिति पे भी सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। पुष्कर बातो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष संप्रदाय का जो की बात नहीं आनी चाहिए, और इसी तरह का कैलाशपति मिश्र की जो मूर्ति वहाँ स्थापित हुई है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कहीं न कहीं ये झारखंड विरोधी, झारखंड अलग राज्य के विरोधी भी रह चुके हैं। और आज के समय में ऐसे लोगों की मूर्ति स्थापित करके जो हमारी धर्म संस्कृति, जो झारखंड की मिट्टी की जो खुशबू है, उसको नष्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। झारखंड वासी इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, राजीव पाढ़ा और समिति, सात जय आदिवासी केंद्रीय परिषद भी इसका विरोध करता है। और 9 जून तक अल्टीमेटम दिया गया है कि इस मूर्ति को हटा दिया जाए और लगातार प्रशासन को लगातार अवगत किया जा रहा है। सारे चीज़ों, जितनी भी हमारे पास जो एविडेंस मिले हैं, किस तरह की जो बातें आ रही है कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से मूर्ति को रातों रात स्थापित किया गया है, इसकी जांच किया जाए। लेकिन ये जांच का विषय है और आज तक अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। तो आज ये लास्ट चेतावनी अल्टीमेटम जारी किया जा रहा 9 जून तक, उसे जिला प्रशासन हटा लिया जाए, के द्वारा हटा लिया जाए। अन्यथा आने वाले समय में हम झारखंड के जो भी सपूत है, जिन्होंने बिरसा मुंडा की आहुति को याद कर रहा है, निर्मल महतो की आहुति को याद करके बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग पूरे झारखंड वासी एक होकर उस मूर्ति को हटाने का प्रयास करेंगे। अन्यथा 9 जून तक अल्टीमेटम दिया गया है कि इसे हटा लिया जाए। देखिए, पूरे देश में ये मूर्तियों की राजनीति के मामले में कई सरकारों को यानी वो मुंह की खानी पड़ी है। कई सरकारों पर यानी पाबंदियाँ लगी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, गुजरात के अंदर में कई ऐसे मामले हैं कि सरकार ने जो सार्वजनिक जो स्थल है, जहां किसी पार्टी विशेष के नेता की मूर्तियां लगाने पर यानी वहां की हाईकोर्ट ने
और माननीय वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाई है। आप एक जो अभी हम लोग पेपर पेश कर रहे हैं कि भोपाल की जो नगर निगम है, भोपाल की जो नगर निगम है, उन्होंने वहाँ पे कांग्रेस के एक कदावर नेता वो अजीत सिंह की मूर्ति लगाई थी, अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाई थी, और वहाँ पर कहा गया था कि वो जो रास्ता है वहाँ पर किसी तरह का कोई आवागमन में बाधित नहीं हो रहा है। बाद में फिर वो जाकर के 19 में वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए, फिर जाकर के वो 21 में कहते हैं कि हाँ उससे बाधित हुआ था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसने फैसला किया कि ये गलत फैसला है और उस सरकार को ये मूर्ति लगाने से पीछे हटा, और मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने वहाँ के जो नगर निगम है उसको 30,000 रुपये तक का फाइन भी लगाया। तो आप ये देख सकते हैं कि देश के अन्य राज्यों की जो हालात है, झारखंड में भी मूर्तियों की राजनीति की जा रही है। अब मूर्तियों की राजनीति के पीछे एक विशेष तरह की राजनीतिक मंशा भी छुपी हुई है। झारखंड के अंदर में आप देखिए तो यहाँ की जो सांप्रदायिक सौहार्द है, यहाँ का जो भाईचारा है, ये सभी लोगों को मिलजुल करके रहने की परिपाटी है। यहाँ की माटी, यहाँ के आव हवा में ये खासियत है, लेकिन इसे विषाक्त बनाने के लिए, उसको जहरीला बना देने के लिए ऐसे लोगों की मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं। न तो वो आंदोलनकारी हैं और न ही वो जो है स्वतंत्रता सेनानी है, किसी भी तरह से कोई सामाजिक उनकी भूमिका नहीं है। तब भी ऐसे प्रमुख मार्ग में जहां स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों का कॉरिडोर के रूप में हम लोगों ने चिन्हित किया है, वहां अगर कैलाशपति मिश्रा जैसे विवादित पुरुष की मूर्तियां लगती है तो मुझे लगता है कि झारखंड की जनता और झारखंड की जो पहचान है, जो हमारी जो ये है, उस पर एक करारा चोट होगा। इसीलिए झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा खुल्लम खुला इसका विरोध कर रहे हैं, और हम लोगों ने समय दिया है कि 9 जून तक जो बिरसा मुंडा की जो शहादत दिवस है उसके पहले उसकी मूर्ति हटाए। वहाँ रांची की जो नगर निगम है और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, पता नहीं वो क्यों वो कई तरह के झूठे तर्क दे रहे हैं। अगर वो तर्क गढ़ना बंद नहीं करेंगे तो उनको भी जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा, और इसके लिए सारे दस्तावेज हम लोगों ने तैयार कर रखा है। चाहे यहाँ के लाइन ऑर्डर के पदाधिकारी हों, यहाँ नगर निगम के जो कोई प्रशासक के पद पे काम करने वाले अधिकारी हों, कोई भी अगर गलत तरीके से सार्वजनिक संपत्ति और एक ऐसा प्रमुख मार्ग जो हमारा झारखंड के धरती का एक हृदय स्थली है, वहाँ अगर कोई सांप्रदायिक विवाद से प्रभावित करने वाला किसी भी ऐसे विवादित पुरुष का अगर मूर्ति लगाती है तो उसका खुल्लम खुला विरोध होगा, और वो तमाम लोगों को टारगेट करेंगे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जरूरत पड़ने पर हम लोग जो है वो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक रिट दायर करेंगे और पूरी तरह से उसको हटाने के लिए मजबूर करेंगे। हम ये वक्त पहले भी दिए थे, 1 महीने का वक्त, 1 महीने का समय सीमा खत्म हो गया है। अब हम लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ भी समय है आप उससे विवेकपूर्ण तरीके से फैसला लीजिए, अविलंब मूर्ति हटा लीजिए, अन्यथा झारखंड आंदोलनकारी अपनी घोषणाओं को अमल में लाए।